हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं पाक्षिक मूल्यांकन दिसंबर कक्षा 9वीं विज्ञान का। मैंने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट का पाक्षिक मूल्यांकन दिसंबर का उत्तर डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पाक्षिक मूल्यांकन दिसंबर कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का सबसे बेस्ट और सबसे सत्य और पूरे विस्तार से आंसर आप सभी से कंपेयर कर लीजिएगा। हमारा आंसर सबसे बेस्ट, सत्य और पूरा विस्तृत रहता है। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक प्रत्येक पर 1 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक पहला, कार्बन की संयोजकता होती है ऑप्शन अ 1, ऑप्शन ब 2, ऑप्शन स 3, ऑप्शन द 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन द 4 इसका सही आंसर है। तो इसका रीज़न मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अन्य परमाणु के साथ अपना 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके यौगिक बनाता है। कार्बन 6 1s2 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर चित्र से हम समझाएं आपको, तो कार्बन के ये जो पहला ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जो सेकेंड वाला जो ऑर्बिट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसी 4 इलेक्ट्रॉन को वो अन्य परमाणु के साथ साझेदारी करके अपना यौगिक बनाता है। इसलिए इसकी जो संयोजकता है वो 4 है, क्योंकि इसके आखिरी कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, 4 संयोजी, इसलिए इसकी संयोजकता को 4 कहा जाता है। आप कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं इसका लाइव क्लास में आप लोग को डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा, प्रथम पोषण स्तर पर हम प्रायः किन्हें पाते हैं? तो उत्पादक को पाते हैं, क्योंकि उत्पादक जो होते हैं वो सबसे पहले पोषण स्तर के अंतर्गत होते हैं, बाकी तो उपभोक्ता है। प्रश्न तीसरा तीसरा देखिए, मार्स गैस किसे कहते हैं? इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। यह कोयला खदानों में भी पाया जाता है, जीवों के अवशेष से बनता है, ज्वलनशील भी होता है, इसलिए इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। सूत्र है इसका CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु को आप जोड़ देंगे तो CH4 मीथेन बन जाएगा। आप दोनों फार्मूला को, दोनों संरचना सूत्र को कॉपी में बनाइए, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कंपोस्ट खाद बनाने में भूमिका वाला जीव है? तो आप सब जानते हैं केचुआ किसान के मित्र है। ऑप्शन अ इसका उत्तर है, क्योंकि केचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मुलायम बनाता है, सड़ाता है उसको और ये उपजाऊ खाद बन जाता है। तो इस तरह से आप केचुए का डायग्राम बना दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पांचवा, कोयला एवं पेट्रोलियम खाली स्थान ईंधन है? तो अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। प्रश्न छठवां, ब्यूटेन का क्वथनांक प्रोपेन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्यूटेन का परमाणु भार ज़्यादा है। प्रश्न सातवां, कुटुम्ब सर गुफा कांगेर नदी के तट पर है। प्रश्न आठवां, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, उसके बाद वनस्पति आता है। प्रश्न 9 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। चलिए प्रश्न 9वां, कचरा किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ या वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जिसे हम बाहर फेंक देते हैं, कचरा कहलाता है। अथवा किसी फैक्ट्री द्वारा बाहर फेंका गया पदार्थ जो मानव समाज के लिए उपयोगी नहीं है, कचरा कहलाता है। कचरा कई प्रकार के होते हैं, घरेलू कचरा, रासायनिक कचरा, प्लास्टिक कचरा, मेडिकल कचरा, औद्योगिक कचरा आदि। प्रश्न 10वां, समावयवता से क्या तात्पर्य है? ऐसे यौगिक जिनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं बट अणु सूत्र एक जैसे हों एवं भौतिक तथा रासायनिक गुण डिफरेंट हो, ऐसे अणु या यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, जिसे हम समावयवता के नाम से जानते हैं। जैसे C2H5O C2H5 एक डाई एथिल ईथर है, नीचे में है C4H9OH ब्यूटेनॉल। दोनों का अणु सूत्र की बात करें तो C4H10O एक जैसा है, बट इसकी संरचना सूत्र अलग अलग आप देख रहे हैं। एक ईथर है, एक एल्कोहल है। नेक्स्ट है सेकेंड CH3 CH2 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 CH3 नॉर्मल पेंटेन है, 5 कार्बन है। अगर हम एक CH3 नीचे जोड़ दें तो एसोपेंटेन हो जाएगा, 2 CH3 ऊपर जोड़ देंगे तो नियोपेंटेन हो जाएगा। इन तीनों का अणु सूत्र एक ही है जो C5H12 है, तो हम कहेंगे ये सब समावयवी संरचना सूत्र है। विशेष सूचना, प्यारे बच्चों आप सभी से विशेष निवेदन है कि सभी विषय के पाक्षिक असाइनमेंट, सभी कक्षा का 9वीं से 12वीं तक का असाइनमेंट, पाक्षिक मूल्यांकन,
उत्तर आपको हमारी चैनल विजय दिवाकर में मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा कर रखें, तभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आपके वार्षिक परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी सेट आपको हमारी चैनल से मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, हमारा नया यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ लाइफ में आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए प्रादर्श प्रश्न पत्र और उसके उत्तर भी मिलेगा। इसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नया चैनल का वीडियो लिंक है, उसे खोलकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। नया चैनल नॉलेज ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आपका गुरुदेव विजय सर। प्रश्न 11वां, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उत्तर है, कई हजार वर्ष पहले जीव जंतु या पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए जो आज कोयला या पेट्रोलियम के रूप में निकल रही है। अर्थात जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेषों के रूपांतरण से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। प्रश्न 12 से 13 तक प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। प्रश्न 12, एल्केन सजातीय श्रेणी के 3 गुण लिखिए। उत्तर है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा, निकटतम सदस्यों के बीच इकाई का अंतर होता है, अर्थात CH2 का अंतर होता है। भौतिक गुणों में क्रमिक और नियमित परिवर्तन पाया जाता है, जैसे अणु भार बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। प्रश्न 12 अथवा से प्रश्न है, C5H12 के श्रृंखला समावयवी बनाइए। तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3। आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा कि ये सारे फार्मूला को कैसे हम जानेंगे कि ऐसे लिखना है, तो इसका रीजन लाइव वीडियो में मैं आप लोग को समझा दूंगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसी प्रकार आइसोपेंटेन हो गया CH3 CH3 CH2 CH3। ये हो गया आपका नियोपेंटेन। ये 3 समावयवी मैंने बना दिया। अब इसका नाम मैंने लिखा है। ऐसा लिखने का एक IUPAC मेथड होता है। आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके आप मुझे इसके बारे में ज़रूर पूछें, तभी मैं आप लोगों के लिए और स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि इसका नाम जो है इस तरह से क्यों लिया जाता है। प्रश्न 3, अपघटन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। कच्चा पदार्थ या घरेलू कचरा या मृत जीव जंतु थोड़े समय के बाद सड़ गल जाता है। सड़ने गलने की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव इस कचरे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देती है। यह प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। जैसे घर की सब्जियों का कचरा हम बाहर फेंक देते हैं या गोबर फेंक देते हैं, जो कुछ दिन बाद सड़ने लगती है। इसमें सूक्ष्म जीव पनपने लगती है, फलस्वरूप वह अपघटित होने लगता है। प्रश्न 14 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। प्रश्न 14, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद कौन से हैं, इनके क्या उपयोग हैं? तो हम आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद, संगठन तथा उपयोग निम्नानुसार है। ये चित्र आप लोग को बनाना पड़ेगा। इसके बाद डिटेल मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। ये चित्र आप जरूर बनाइएगा। अब इसके बाद इसका डिटेल आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यही आप लोग को पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवनों का जो नाम, संगठन, उपयोग है, पेट्रोलियम गैस 298 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे संगठन है C1 से C4, मतलब मीथेन से ब्यूटेन तक ईंधन के रूप में। पेट्रोलियम ईथर है 298 से 333 डिग्री सेंटीग्रेड C5 से C7, मतलब पेंटेन से लेकर हेप्टेन तक। इसका उपयोग है विलायक के रूप में, शुष्क धुलाई में विलायक, मोटर के ईंधन के रूप में तथा तेल तथा ग्रीस को घोलने में। इस तरह से गैसोलीन, मिट्टी का तेल, गैस तेल या ईंधन ऑयल, भारी तेल, स्नेहक तेल, पेट्रोलियम मोम, इस तरह से बहुत सारे कहना चाहिए इसका उपयोग। और इसका बनावट जो है आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि कितने कार्बन पर कौन सी टेम्परेचर पर ये बनता है। इसको आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न 15, अथवा से कोयले के विभिन्न प्रकारों के विस्तार पूर्वक लिखिए। तो कोयले के यहाँ पर 4 प्रकार है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो इन चारों का डिटेल मैं आप लोग को नीचे यहाँ बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। कोयला 4 प्रकार का होता है कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर। पहला होता है पिट, ईंधन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। इसमें 25 से 35% कार्बन होता है लगभग। यह वनस्पति के कोयले के रूप में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है। दूसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट का प्रयोग विद्युत प्राप्त करने में करते हैं। इसमें 35 से 45% तक कार्बन होता है लगभग, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। तीसरा है बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल में सल्फर की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका प्रयोग स्टील कारखानों में करते हैं, कोक के रूप में, वस्त्र उद्योग में भी करते हैं।
और ऑटोमोबाइल, कागज कारखाना, सीमेंट संयंत्र और ताप विद्युत संयंत्र में भी इसका उपयोग करते हैं। इसमें कार्बन 45 से 85% होता है लगभग। इससे सबसे अधिक प्रयोग में लाते हैं, यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोल, इसमें कार्बन 85% से ज़्यादा होता है लगभग। यह एक श्रेष्ठ प्रकार का कोल है, इसे कठोर कोल भी कहा जाता है। यह अधिक समय तक जलता है, ज़्यादा कार्बन प्रतिशत की वजह से इसमें राख तथा धुआं कम पैदा होता है तथा घरेलू ईंधन की तरह इसका प्रयोग अधिक करते हैं। और भी प्रश्न है आपको इसी में, पुनः चक्रण को परिभाषित करें, इससे होने वाले लाभ को समझाइए। तो इसका उत्तर हमारे पास डिटेल से आप ध्यान से देखिए, नीचे मिल जाएगा आपको। पुनः चक्रण वह प्रक्रिया है जिसमें कचरे से भी सामग्री अलग कर ली जाती है जो पुनः उपयोग में लाई जा सकती है, एवं जो सामग्री सीधे पुनः उपयोग में नहीं ला जा सकती उसे कारखानों द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, रसोई घर से निकलने वाली फलों और सब्जियों के छिलके जानवरों को खिलाने के काम आ सकते हैं, अतः इन्हें कचरे से पृथक कर लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। साथ ही खराब कागज से पुनः अच्छा कागज, खराब प्लास्टिक इत्यादि कहना चाहिए, प्लास्टिक की नई वस्तुएं कारखानों द्वारा निर्मित की जाती है, अतः इन्हें भी कचरे से पृथक कर कारखानों को भेजा जा सकता है। आजकल अनेक पुनः चक्रित रिसाइकिल्ड वस्तुएं बाजार में उपलब्ध है जो अच्छी और उपयोगी है। पुनः चक्रण से निम्नलिखित लाभ है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है, कच्ची सामग्री की जरूरत कम पड़ती है, पेड़ों की कटाई की जरूरत कम पड़ती है, अच्छी व उपयोगी नई वस्तुएं कम खर्च में बनाना संभव होता है, कचरे की मात्रा घटती है, भूमिगत जल स्रोत को दूषित होने से बचा सकते हैं। सातवां सवाल है जो कि लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर ये सातवां प्रिंट हो गया है जो कि आप लोग के दृष्टि से ये रियल में लास्ट प्रश्न है। ये प्रश्न 15 का है, अथवा से रिलेटेड है। ये प्रश्न 15 का ही उत्तर है। अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। श्रीनिवास के वेल्लूर शहर की गंदगी को साफ करने वाले उदाहरण से कचरे के प्रबंधन की दिशा में आपने क्या क्या सीखा। तो सेम ऐसे ही आप लोग को उत्तर लिखना है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर इसका उत्तर लिखना चाहते हैं तो आप जरूर लिखिए, या तो फिर इसके अथवा है इसलिए ऊपर के प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर आप लोग बिल्कुल पूरा कीजिए और आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आपको हमारी चैनल के माध्यम से आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। वार्षिक परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तुरंत बेल आइकन घंटी दबाइए और सब्सक्राइब बटन दबाइए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलता रहे हमारी चैनल के माध्यम से एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर प्रकार के मूल्यांकन, पाक्षिक मूल्यांकन, असाइनमेंट का आंसर कक्षा 9वीं से 12वीं तक आपको हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करें।